नमस्कार, अमावरनाथ मंदिर पे मौजूद है। अमावरनाथ मंदिर पे ये प्रतिमा जो राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की प्रतीत होती है, ये यहाँ मिली है। इस सरोवर को देखिए, ये सरोवर 22 बीघा में शुक्ला परिवार जो बड़ा गांव निवासी डॉक्टर अजय शुक्ला है, उनके परिवार द्वारा इस सरोवर के निर्माण के लिए भूमि का दान हुआ, इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और इस तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं साक्षात अमरनाथ बाबा का वो गर्भगृह, जिनका शिवलिंग काशी विश्वनाथ की तरह है। दिन में 3 बार रूप बदलते हैं बाबा अमावरनाथ। क्या है खासियत, रूप बदलने के पीछे क्या है राज, क्या है रहस्य, ये तो अभी भविष्य और रहस्य के गर्भ में है। लेकिन आज जिस तरह से इस आप देख रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिमा का मिलना और बाबा अमावरनाथ धाम के इस स्थान पे उस प्रतिमा के मिलने के बाद इस स्थान पर राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बहरहाल भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला और यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो राजू शुक्ला हैं, जो पुजारी हैं, उनके समक्ष तमाम ग्रामीणों ने राधा कृष्ण की प्रतिमा लगवाने की बात कही है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। जंगीगंज पुलिस चौकी प्रभारी ने मिली प्रतिमा के संबंध में जिला प्रशासन को रिपोर्ट की है। फिलहाल प्राचीन प्रतिमा का मिलना अपने आप में बड़ी बात है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, भय प्रकट कृपाला। मौजूद है भदोही जिले के डीग विकास खंड के बलीपुर बड़ा गांव का ये अमावरनाथ मंदिर है। प्राचीन मंदिर रहा है। बड़ा गांव के शुक्ला परिवार द्वारा यहाँ पे काफी कुछ निर्मित कराया गया है। मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर के यहाँ हाल तक का निर्माण है। सामने लगभग 22 बीघे के दायरे का ये समूचा अमावरनाथ क्षेत्र है, जहाँ यहाँ सरोवर भी मौजूद है। खुदाई क्यों हो रही थी और फिर ये जो मूर्ति मिली है, ये मूर्ति का क्या अभिप्राय है, बताएं। हम लोग खुदाई कर रहे थे, हम थे राकेश सरोज था एक लड़का, उसको खुदाई कर रहे थे चौतरा बनाने के लिए, परिक्रमा के लिए। जी जी। तो उसके बाद वो बोला कि भैया अंदर कुछ है, हमको यार निकालो इसको। तो हम लोग वहाँ पे जब निकाले, खुदाई किए, तो ये पत्थर, ये भगवान जी का मूर्ति मिला। जी जी। उसके बाद हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे, तो 6-7 लड़के को बुलाए, तो उसको थोड़ा रम्मा बांस लेकर निकाले, उसको बाहर किए। जी जी। इसके बाद फिर ग्रामीणों को जानकारी, जी, सबको जानकारी। मूर्ति में आपको क्या लगता है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो आकृति है, वो आकृति क्या लगता है? भगवान राधे कृष्ण की ही मूर्ति लगती है जी। और या तो फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की हो सकती है। जी जी जी। यानी प्राचीन मूर्ति ये प्रतीत हो रही है। जी, कम से कम 200-300 वर्ष पुराना मूर्ति लगती लग रही है। तकरीबन 200 से 300 वर्ष पुराना यहाँ अमावरनाथ मंदिर का ये जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसके परिक्रमा के लिए एक मार्ग बनाया जा रहा था और पीपल के वृक्ष के ठीक बगल यहाँ खुदाई हो रही थी। इसी दौरान ये मूर्ति निकली है। संभावना है लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति हो सकती है या राधे कृष्ण की भी मूर्ति हो सकती है। प्राचीन मूर्ति है। फिलहाल इस मूर्ति के बारे में अवलोकन किया जाना शेष है। जहां तक हमें जानकारी है, बाबा अमावरनाथ दिन भर में 2-3 प्रकार के स्वरूप को बदलते हैं। ऐसा या तो इस जनपद में पांडव कालीन तिलेश्वरनाथ मंदिर पे होता है कि तिलेश्वरनाथ मंदिर पर भी चट्टान छोड़ते हैं बाबा तिलेश्वरनाथ, जो पांडव कालीन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वरूप बदलने का, शिवलिंग अपना स्वरूप बदलता है, ऐसा ग्रामीण भक्तों का मानना है। बहरहाल बड़ा गांव में जिस शुक्ला परिवार द्वारा इस समूचे क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया गया है, उस परिवार से बिलोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर अजय शुक्ला भी हमारे साथ हैं। ये धर्मस्थल जो है, ये आपके परिवार से ताल्लुक रखता है, क्या रहा है इस धर्मस्थल का इतिहास? बहुत पौराणिक धार्मिक स्थल है। ये हमारे बाबा ने इसका शिवलिंग का निर्माण कराया था। मिथिलेश जी, ये पूरा चक 22 बीघे का है और इससे ये रमणी स्थल है। ये हमें लग रहा है 50 गांव इधर इससे अच्छा रमणी स्थल कहीं नहीं है। और यहाँ के मूर्ति बाबा अमावरनाथ की बड़ी कृपा है।
दिन में 3 बार स्वरूप बदलते हैं। आप अगर देखेंगे सुबह आकर के तो रंग दूसरा रहेगा, शाम को दूसरा, दोपहर को दूसरा। बहुत शक्तिपीठ है, इधर शनि मंदिर है, बजरंगबली का है, बहुत धार्मिक स्थल है और हमारे मन में है। और ईश्वर ने कभी अगर उस लायक बनाया तो ये पर्यटक स्थल इसको मैं घोषित कराऊंगा, हमारे मन में है। और यहाँ पे हजारों उसमें आते हैं, रोज डेली के डेली हजारों डेली आते हैं दर्शन और पूजा करने। और महाशिवरात्रि में तो मेला लगा रहता है। ये बड़ा रमणीय स्थल है और ये मूर्ति निकला, ये बाबा की कृपा है। ये राधा रानी या विष्णु भगवान की मूर्ति होगी, ये तो जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला, जिनके परिवार द्वारा इस समूचे क्षेत्र का जो बाबा अमावरनाथ धाम है, इसके जीर्णोद्धार से लेकर स्थापना से लेकर जो 22 बीघा के दायरे में सरोवर समेत ये मंदिर स्थल है, इनके परिवार द्वारा लगातार कार्य होता रहा है। हम लोगों को याद है तत्कालीन कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा यहाँ आए थे और इसी धर्मशाला का यहाँ उद्घाटन किए थे। एक हाल का उद्घाटन हुआ था डॉक्टर अजय शुक्ला और इनके समूचे परिवार की यहाँ भूमिका रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पीपल के वृक्ष में साक्षात नारायण का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण के स्वरूप में रहे हैं, तो ये प्रतिमा लक्ष्मी नारायण की भी हो सकती है या राधा कृष्ण की हो सकती है। ये जो प्रतिमा मिली है किसकी हो सकती है? आपको प्राचीन काल की है, जी बहुत प्राचीन काल, और हम लोग ने बनाने के लिए कुछ कढ़ाई आई है और ऊपर भूमिका जी जी बहुत लोगों का मानना है कि प्राचीन प्रतिमा है। तो आप लोगों की क्या योजना रहेगी? ये इस 50 गांव के बीच के आस्था का केंद्र बाबा अमावरनाथ मंदिर है। यहाँ बहुत भीड़ लगती है, सभी भक्तों का बहुत आस्था रहता है भोले बाबा के प्रति। ये उनकी कृपा है, जिनकी कृपा से आज ये मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ के भक्त राजू शुक्ला जी हैं, ये कभी कभी विचार करते थे कि राधा कृष्ण की मंदिर यहाँ भी बने। तो हमको लग रहा है ये प्रभु की भोलेनाथ की कृपा ही है जो ये मंदिर खुदाई में प्राप्त हुई है। तो जाकर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई, ये प्रभु की कृपा ही है। और ये डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला के पूर्वज दादा श्री संत प्रसाद शुक्ला थे, तारकेश्वरनाथ शुक्ला थे, ये सभी लोगों ने मिलकर के ये मंदिर का निर्माण कराए थे। और 50 गांव के लोग यहाँ पे प्रभु का दर्शन करने आते हैं। और जैसा कि अभी सभी ने बताया, आपने भी बताया कि भोलेनाथ की मूर्ति जो लिंग है बाबा का, आप सुबह देखेंगे तो कुछ आकृति दूसरी दिखेगी, दोपहर देखेंगे दूसरी दिखेगी, शाम को देखेंगे दूसरी। तो प्रभु की बहुत अपार कृपा है। हम लोगों में बड़ी खुशी है क्योंकि जिला पंचायत सदस्य है, हमें हमारा ये क्षेत्र है। जी जी हमसे जितना बढ़ पड़ेगा राधा कृष्ण की मूर्ति प्रभु के लिए, हम लोग स्थापना में जितना भी सहयोग हो सकेगा, प्रभु की जितना कृपा होगी, इनके कृपा के अनुसार हम लोग अपने सामर्थ्य से समर्पित रहेंगे, तन मन धन से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य सत्यराम सरोज। बहुत बड़ा कृपा है समूचे क्षेत्र पर कि स्वयं साक्षात नारायण का स्वरूप यहाँ पर स्वयं में प्रकट हुए हैं। इस मंदिर की मूर्ति की सबसे बड़ी कला यह है बाबा की कि दिन में 3 रूप लेते हैं ये। सुबह आप उनकी दूसरी आकृति पाएंगे, दूसरा रंग पाएंगे, दोपहर को दूसरा रंग पाएंगे और शाम को तीसरा रंग पाएंगे। अमावरनाथ के यहाँ समय दर्शन करे आप जाइए तो दूसरा रूप पाई ही 81 साल का हो गया, जब हम लोग तालाब में नहात रहे जाना, तब से ही मुहूर्त हम बच्चे देखा था। ये 5, 6, 4 में 5 में पढ़ रहा हूँ तब ऐसे